एहतजाज की फाइनल कॉल नाकाम होने पर तनकीद। पीटीआई कोर कमेटी ने समाना कमराजा और साहबजादा हमर रजा का इस्तीफा मुस्तरद कर दिया। साहबजादा हमर रजा ने फाइनल कॉल में नाकामी और फैसलाबाद से कारकुनान ना निकलने पर मुस्ताफी होने का फैसला किया। कहते हैं डी चौक जाने के फैसले में शामिल नहीं था, चाहता था मुज़ाकरात का मौका देना चाहिए। बानी पीटीआई से मुलाकात के बाद बाकायदा कौमी असम्बली की नशिस्त से इस्तीफा दूंगा। समाना कमराजा कहते हैं मैं पार्टी ने मेरा इस्तीफा मंजूर नहीं किया, यह उनकी मेहरबानी है। बैरिस्टर गौहर की डी चौक ना जाने की बात नहीं मानी गई। बानी पीटीआई से मिलने नहीं दिया जा रहा, समझता हूं पार्टी कोई नई क़यादत की जरूरत है। देखना पड़ेगा आखिर किस चीज का फुकदान था जो नताइज हासिल ना हो सके। दौरान एहतजाज हलाकतों पर खैबर पख्तूनख्वा में 3 रोजा सोग का ऐलान। स्पीकर असम्बली बाबर सलीम सोआती की ज़ेर सदारत केपी असम्बली का हंगामी इजलास मुलतवी। दौरान इजलास इस्लामाबाद और कुर्रम में जहां बाक अफराद की मगफरत के लिए दुआ। वज़ीर कानून आफ्ताब आलम ने कहा खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में इस्लामाबाद मार्च में निहत्ते बच्चों की हिलाकत पर इंक्वायरी होनी चाहिए। पुरअमन एहतजाज के दौरान रियासती बर्बरियत और जुल्म किया गया। खान साहब की रिहाई के लिए पुरअमन एहतजाज था। पिशावर में पीटीआई कोर कमेटी का इजलास। पीटीआई धरने में कोताहियों का जायजा। गंडापुर की पार्टी की सूबाई सदारत छोड़ने की पेशकश। पीटीआई सियासी कमेटी इजलास में पार्टी की तंजीम साजी में तब्दीली पर गौर। वजीर आला केपी अली में गंडापुर ने कहा पार्टी फैसला करती है तो सूबाई सदारत छोड़ने को तैयार हूँ। इजलास में मौजूदा अरकान का वजीर आला पर एतमाद का इजहार। बलूचिस्तान असम्बली इजलास में पीटीआई पर पाबंदी लगाने की करारदाद मंजूर। मुश्तरका करारदाद सूबाई वजीर मीर सलीम खोसा ने पेश की। मतन के मुताबिक पीटीआई ने मुल्क में इंतशार फैलाने, अफवाज पाकिस्तान और सिक्योरिटी फोर्सेज को अवाम से लड़ाने की कोशिश की। वजीर आला की वफाक और फेडरेशन के खिलाफ महाजराई मुल्क दुश्मन कुव्वतों का एजेंडा आगे बढ़ाने के मुताबिक मज़कूरा हक़ाइक़ की बुनियाद पर वफाकी हुकूमत पीटीआई पर फौरी पाबंदी लगाए। अपोजिशन जमातों का करारदाद के खिलाफ वॉकआउट। पंजाब में भी पीटीआई पर पाबंदी की करारदाद जमा। वफाकी काबीना के अरकान की अक्सरियत ने केपी में गवर्नर राज के निफाज की हिमायत कर दी। हुकूमती ज़राए के मुताबिक तमाम स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लेकर फैसला किया जाएगा। अरकान का कहना है केपी में ने खुद 2 बार वफाक पर चढ़ाई करके गवर्नर राज का जवाब पैदा कर दिया। गवर्नर राज से पहले पीपल्स पार्टी कौमी वतन पार्टी से मुशावरत का फैसला। ANP ने पाबंदी की मुखालफत कर दी। नैब की टीम बुशरा बीबी की गिरफ्तारी के लिए वज़ीर आला हाउस पेशावर पहुंच गई। नैब की टीम 2 गाड़ियों में वज़ीर आला केपी अली में गंडापुर की सरकारी रिहाइशगाह पहुंची है। बुशरा बीबी को गिरफ्तार करने या न करने का फैसला टीम मुशावरत से करेगी। नैब टीम वज़ीर आला हाउस में आमदो अखराज का इंदराज कराने की कार्रवाई मुकम्मल करेगी। बुशरा बीबी की गिरफ्तारी का फैसला 190 मिलियन पाउंड केस में वारंट गिरफ्तारी जारी होने पर किया गया। इस्लामाबाद पर एक सियासी जमात ने लश्कर कशी की। एहतजाज की आड़ में हजारों अफराद ने असलहा लेकर इस्लामाबाद का रुख किया। वजीर आजम शहबाज शरीफ का नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप से खिताब। कहा साजिशों और अलहदगी पसंद तरीकों के खिलाफ इकदाम शुरू हो चुके। एपेक्स कमेटी में फैसला हुआ मुल्क के खिलाफ साजिशों का खात्मा जरूरी। फैसला हुआ अलहदगी की तरीकों का खात्मा भी जरूरी है। पाकिस्तान दुश्मन कुव्वतें और शरपसंद अनासर तरक्की के अमल को सबोताज करना चाहते हैं। जिंदगी के हर शोबे के लोगों ने दहशतगर्दी को शिकस्त देने के लिए कुर्बानियां दी। कौम ने भारी कीमत अदा की। सनत, ज़राअत, इंडस्ट्री और हुकूमत सबको मिलकर चलना होगा। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत अमन अमान की सूरत हाल पर जायजा इजलास। वज़ीर आज़म की मुजाहिरीन से निमटने के लिए इस्लामाबाद और मुल्क भर में एंटी राइट फोर्स कायम करने की हिदायत। पीटीआई एहतजाज में रावलपिंडी से 64 अफगान शहरियों समेत 1151 मुजाहिरीन गिरफ्तार। पुरअमन एहतजाज के कॉल पर पुरतशद्दुद साबित हुई। मुजाहिरीन ने पुलिस पर बराह रास्त फायरिंग की। एहलकारों ने बहुत सब्र व तहम्मुल का मुजाहरा किया। अडयाला जेल की तरफ मार्च नाकाम बना दिया। RPO रावलपिंडी बाबर सरफराज की CPO रावलपिंडी और DPO अटक की हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा 24 नवंबर को हजारों की तादाद में लोग रावलपिंडी में दाखिल हुए। मुजाहिरीन ने मोटरवे पर न सिर्फ आग लगाई बल्कि 11 पुलिस की गाड़ियों को भी जलाया। मुजाहिरीन ने पुलिस पर पथराव और आंसू गैस के शेल फेंके। SSP समेत 170 एहलकार जख्मी हुए। 25 की हालत तशवीशनाक है। 32 मुकदमा दर्ज कर लिए। RPO ने कहा मुजाहिरीन तरबियत याफ्ता थे, सरकारी वसाइल का भरपूर इस्तेमाल किया गया। DPO अटक ने कहा इंसानी जानों को बचाया। अटक पुलिस की जानिब से मुजाहिरीन का एक भी बंदा जख्मी नहीं हुआ।
ये लाशों का प्रोपेगेंडा कर रहे हैं तो कोई वर्षा भी तो सामने लाए। वज़ीर दफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं इस्लामाबाद पर हमला करके 9 मई पार्ट 2 किया गया। बानी पीटीआई संजानी के मुकाम पर जलसे के लिए मान गए थे। बुशरा बीबी का ख्याल था वो पार्टी पर कब्जा कर लेंगी। ये दुआएं मांग रहे हैं बानी पीटीआई जेल में रहें। फैज हमीद का केस अदालत में जाएगा और फिर पता नहीं क्या फैसला आए। फैज हमीद के साथ सिर्फ बानी पीटीआई ही नहीं और भी सेट थे। केपी में गवर्नर राज की कोई बात नहीं हुई। केपी में दहशतगर्दी के खिलाफ पीटीआई की हुकूमत ने कोई कदम नहीं उठाया है। 24 नवंबर के एहतजाज के बाद पीटीआई क़यादत में इख्तलाफात। कोई भी नाकामी की जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं। कौन सा लीडर एहतजाज में क्यों शामिल ना हुआ, वजह सामने ना आई। किसी ने इस्लामाबाद आने का रास्ता ना मिलने का बताकर जान छुड़ाई तो कोई एहतजाज की जगह से सेल्फी और वीडियो बनाकर चलता बना। बैरिस्टर गौहर, समाना अकरम राजा, शेख वकास अकरम, साबिक सदर आरिफ अलवी, शिबली फराज, अली जफर ना मिले। असद कैसर, अली मोहम्मद खान, तैमूर सलीम झगड़ा, हमाद अजहर, जरताज गुल और साहबजादा हामिद रजा जैसे बड़े बड़े गायब रहे। पार्टी रहनुमाओं के रवैये पर तहरीक इंसाफ के कारकुन शदीद नाराज हैं। अली अमीन और बुशरा बीबी के जाने के बाद कारकुनान भी चले गए थे। राना सनाउल्लाह कहते हैं इस्लामाबाद से 950 अफराद गिरफ्तार किए गए। वफाकी काबीना में पीटीआई पर पाबंदी का फैसला नहीं हुआ। कुछ अरकान ने पीटीआई पर पाबंदी लगाने की हिमायत और कुछ ने मुखालफत की है। काबीना इजलास में केपी में गवर्नर राज लगाने पर गुफ्तगू हुई। हमारी गलतियों से बानी पीटीआई की सख्तियां बढ़ रही हैं। जिम्मेदार मरकजी क़यादत है। पीटीआई शौकत यूसुफजई ने अपनी ही पार्टी को आड़े हाथों ले लिया। कहा बुशरा बीबी का शौहर बगैर जुर्म के जेल में है, वो क्यों ना सड़क पर निकलती। सवाल ये पैदा होता है बाकी लीडरशिप ने क्या किया। मरकजी लीडरशिप कहाँ थी। शाहिद खट्टर कहते हैं क़यादत ने कौम से काफिले लाकर लीड करने का वादा किया था। काफिले तो दूर खुद भी नजर नहीं आए। खास तौर पर पंजाब की क़यादत दिखाई नहीं दी। कारकुनान का खून इतना सस्ता नहीं कि भूल जाएं। बानी की रिहाई की तारीख को किसी सूरत कमजोर नहीं होने देंगे। सियासी कमेटी तो जूम कमेटी बन चुकी जिसके पास फैसले करने की ताकत ही नहीं। पाकिस्तान को नारकी की तरफ धकेला जा रहा है। सरबरा JUI मौलाना फजल रहमान कहते हैं यह मुल्क हमारा है, इसके कुछ तकाजे हैं। हर सूबे के वसाइल पर वहां के अवाम का हक है। यह हक हर किसी को तस्लीम करना होगा। अवाम को रिलीफ नहीं मिला। JUI के साथ जुल्म किया गया। हमारी कौमी असम्बली में सीटें कम की गई। मुझे कहा गया तरमीम पास करनी है। मैंने कहा मुस्तविदा तो दिखाओ। कहने लगे तरमीम आज ही पास होगी। कहा मुस्तविदा दिखाओ, क्या गुल खिलाए हैं। तीसरे दिन जाकर काले लिफाफे में मुस्तविदा मिला है। मईशत की बहाली के लिए हुकूमती कोशिशें रंग ले आई। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने नई तारीख रकम कर दी। 1 लाख पॉइंट्स का संगे मील अबूर। दौरान ट्रेडिंग 100 इंडेक्स में 790 पॉइंट्स का इजाफा। 1,82,000 पॉइंट्स पर बंद। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने एशिया की बेहतरीन, दुनिया की दूसरी बेहतरीन स्टॉक मार्केट का एजाज अपने नाम कर लिया। मार्केट ने 60% से जायद रिटर्न सरमायाकारों को देने का रिकॉर्ड कायम कर दिया। माशी शारिये बेहतर होने से मार्केट में सरमायाकार सरगर्म। नवंबर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की तारीख में रिकॉर्ड साज महीना साबित हुआ। 1 साल कबल स्टॉक मार्केट 58,858 पॉइंट्स पर थी। पाकिस्तान को डिफॉल्ट से बचाने के लिए अपनी सियासत की कुर्बानी दी। अल्लाह के फजलो करम से कुर्बानी रायगा नहीं गई। वज़ीर आज़म की पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में 100 इंडेक्स 1 लाख पॉइंट से तजावुज करने पर पूरी कौम को मुबारकबाद। कहा कौम से अहद किया था माशी इस्तेहकाम और तरक्की के लिए हर मुमकिन इकदाम उठाऊंगा। महंगाई की शरह में मजीद कमी हुई। मरीम नवाज ने कहा स्टॉक मार्केट की नई तारीख आलमी सतह पर मुल्क की मईशत पर एतमाद का वाज़ेह सबूत। हर रिकॉर्ड मुस्लिम लीग नून के दौर में बनता है। मुस्लिम लीग नून ने स्टॉक मार्केट में सियासी नारे नहीं लगवाए। आला पॉलिसियों से 1 लाख पॉइंट्स अबूर कराया है। बानी पीटीआई सियासी कैदी नहीं, 9 मई समेत संगीन बदउनवानी पर मुकदमात का सामना कर रहे हैं। मुजाहिरीन का सिर्फ एक मुतालबा था, उनके लीडर को रिहा किया जाए। पीटीआई ने एहतजाज के जरिए दम इस्तेहकाम पैदा करने की कोशिश की। वफाकी वजीर इत्तलात अताउल्लाह ताड़ और एहसन इकबाल की गैर मुल्की मीडिया को ब्रीफिंग। अताउल्लाह ताड़ ने कहा गिरफ्तार शरपसंदों में अफगान बाशिंदे भी शामिल हैं। पीटीआई के शरपसंद अपने साथ हथियार भी साथ लाए थे। पाकिस्तान में दहशतगर्दी वापस लाने वाला एक शख्स। केपी हुकूमत की सूबे में अमन अमान पर कोई तवज्जो नहीं। एहसन इकबाल ने कहा पीटीआई ने एहतजाज के जरिए दम इस्तेहकाम पैदा करने की कोशिश की।
किसी भी जमहूरी माशरे में ऐसे पुरतशद्दुद एहतजाज की इजाजत नहीं दी जा सकती। PTI ने गैर मुल्की फंडिंग ली, सियासत के लिए मजहबी कार्ड इस्तेमाल किया, माजी में फौजी तंसीबात पर हमले किए गए। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का सानिया डी चौक को कौमी और बैनुल कौमी फोरम्स पर उठाने का ऐलान। तर्जुमान सूबाई हुकूमत बैरिस्टर साहब कहते हैं डी चौक में निहत्ते कारकुनों पर गोलियां बरसाई गईं। नून लीग का हर दौर जुल्म बर्बरियत के दास्तानों से भरा पड़ा है। इंसानी हकूक की बैनुल कौमी तंजीमों के साथ बर्बरियत के इस वाक़े को उठाया जा रहा है। हकीकी आज़ादी की खातिर कुर्बानी देने वालों के खून का पूरा हिसाब लिया जाएगा। शहीदों का खून रायगा नहीं जाएगा। हर दौर का जुल्म पिछले दौर का जुल्म भुला देता है। सानिया मॉडल टाउन में हामला खवातीन को निशाना बनाया गया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने मतीउल्लाह जान का 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। जज ताहिर अब्बास सिप्रा ने फैसला सुनाया। सहाफ़ी मतीउल्लाह जान के खिलाफ थाना मारगला में मुकदमा दर्ज। मतीउल्लाह जान को पुलिस एहलकारों को जान से मारने की धमकी देने के इल्जाम पर अदालत पेश किया गया। वकील ने कहा मतीउल्लाह जान पिम्स अस्पताल में रिपोर्टिंग की गर्ज से मौजूद था, वहां से हिरासत में लिया गया। जज ने रिमार्क्स दिए, क्या आप ये कह रहे हैं मतीउल्लाह एक बाकिरदार इंसान है या एक दूसरे सहाफ़ी का बयान हल्फी है तो डिस्चार्ज कर दूं? क्या कोई सहाफ़ी कोई जुर्म नहीं कर सकता है? मतीउल्लाह जान के खिलाफ FIR बिल्कुल झूठी और जाली है। मतीउल्लाह जान के खिलाफ दर्ज FIR में एक लफ्ज की कमी है। मैं लपका और झपका मुलजिम को काबू कर लिया, ये FIR में मिसिंग है। राना सनाउल्लाह कहते हैं मतीउल्लाह जान दबंग इंसान हैं और यही उनकी FIR की वजह होगी। कोशिश करूंगा मेरिट पर फैसला हो और मतीउल्लाह जान को इंसाफ मिले। आप उन लोगों को सहाफ़ी कहते हैं जो डॉलरों के लिए मुल्क में आग लगवाने का धंधा करते हैं। सूबाई वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं जो रेंजर्स एहलकारों की हिलाकत पर झूठ बोलते हैं, फर्जी लाशें ढूंढते फिरते हैं ताकि प्रोपेगेंडा सेल में हाजिरी लगवाई जा सके, ये सहाफत होती है। प्लीज अपने बीच में ऐसे लोगों को खुद अलहदा करें, ये आपका फर्ज है। रावलपिंडी, इस्लामाबाद, KP और आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ शहरों में जल्जला। पेशावर, बालाकंड, चित्राल, मालसेरा, शांगला, चारसदा, मर्दान में जल्जला। शबकदर, उगी, लकी मरवत और तख्त भाई में भी जल्जले के झटके महसूस किए गए। रेक्टर स्केल पर जल्जले की शिद्दत 5.2 रिकॉर्ड। जेर जमीन जल्जले की गहराई 212 किलोमीटर रिकॉर्ड। जल्जले का मरकज कोहे हिंदुकश अफगानिस्तान में था। स्मोग ने लाहौर का पीछा ना छोड़ा। शहर का आज भी फिजाई आलूदगी के एतबार से पहला नंबर। एयर क्वालिटी इंडेक्स की औसत शरह 599 रिकॉर्ड। मुल्तान का 575 AQI के साथ दूसरा, जबकि फैसलाबाद का तीसरा नंबर। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा एक हफ्ते तक बारिश का कोई इम्कान नहीं। वजीर दाखिला से कंट्री डायरेक्टर वर्ल्ड बैंक की मुलाकात। स्मोक के मसले पर बामी ताउन से काबू पाने पर इतफाक। मोहसिन नकवी ने कहा इस्लामाबाद दुनिया की खूबसूरत तरीन दारुल हुकूमतों में से एक है। रवां बरस इस्लामाबाद में एयर क्वालिटी इंडेक्स 271 तक जा पहुंचा। इंसदाद स्मोक मशीनों की तनसीब का भी जायजा ले रहे हैं। शहर का माहौल साफ रखने के लिए इलेक्ट्रिक बस सर्विस का आगाज किया। वासा को इस्लामाबाद वाटर के नाम से मुतारिफ करा रहे हैं। कंट्री डायरेक्टर वर्ल्ड बैंक की स्मोक और पायदार तरक्की में ताउन की यकीन दहानी। कहा CDA के साथ इंसदाद स्मोक हकमत अमली बनाने को तैयार हैं। रिपोर्ट से मसले की जड़ तक पहुंचने में मदद मिलेगी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास। सुथरा पंजाब मुहिम में पेशरफ्त का जायजा। पंजाब की तमाम तहसीलों में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सर्विस आउटसोर्सिंग का प्लान पेश। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने प्लान की मंजूरी दे दी। हुकाम ने ब्रीफिंग में बताया सुथरा पंजाब ऐप भी लॉन्च की जाएगी। सफाई पर मामूर गाड़ियों पर ट्रैकर नस्ब होंगे। सूबाई, जिले और तहसील की सतह पर मॉनिटरिंग का सिस्टम कायम। हर तहसील में असिस्टेंट कमिश्नर की सरबराही में 6 रुकनी मॉनिटरिंग कमेटी कायम की जाएगी। वज़ीर आला सिंध बैरूनी ताउन से चलने वाले मनसूबों की रफ्तार से गैर मुतमईन। मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत इजलास में मनसूबों की पेशरफ्त पर गौर। इजलास में सूबाई वज़ीरा नासिर शाह, सईद गनी, मोहम्मद बख्श मेहर और दीगर की भी शिरकत। वज़ीर आला ने कहा चाहता हूँ काम की रफ्तार को तेज किया जाए। अज़मा बुखारी फेक वीडियो केस। मुलजिम बैरून मुल्क फरार की कोशिश के दौरान सियालकोट एयरपोर्ट से गिरफ्तार। ज़राए के मुताबिक मुलजिम अली हसन तूर ने सूबाई वज़ीर इत्तलात की फेक वीडियो बनाकर वायरल की थी। FIA ने मुलजिम का मोबाइल फोन और दीगर दस्तावेजात तहवील में ले लिए हैं। मज़ीद तफ्तीश के लिए FIA ऑफिस मुंतकिल।
कराची में दिन दिहाड़े 9 सेकंड में 55 लाख रुपए की डकैती। कायदाबाद में शहरी से सरेआम लूटमार की फुटेज सामने आ गई। हेलमेट पहने मोटरसाइकिल सवार डाकू को असलहे के तौर पर शहरी से रकम का भरा बैग छीन कर फरार। वाकये का मुकदमा दर्ज।